नहीं, वैसे तो मिस वाला पेजेंट तो होता था। पहले नाम था मिस द्री, तो दिस टाइम हम लोग ने नाम चेंज करके मिस आपतानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स किया है। लेकिन मिस्टर कभी हुआ नहीं है, तो मिस्टर आपतानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स करके। तो जीरो में जो होता है वो है मिस आपतानी या मिस्टर आपतानी, बस वही नाम होता है। इसमें हम लोग जोड़ दिया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2024। अगर अगला साल होता है तो मिस आपतानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2025, ये तरह। और आज ऐसे आप जज हिसाब से भी बैठे थे और बहुत सारे कंटेस्टेंट से भी आप इंटरेक्ट भी किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस किया और कैसा मतलब उनका फीडबैक क्या देना चाहेंगे, कैसा किया? इस बार का ऑडिशन बहुत साल हो गया ये सब ऑडिशन करते हुए, तो इस बार का बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि डिफरेंट प्रोफेशन से कंटेस्टेंट्स आए हैं। देर वाज एयरफोर्स ऑफिसर आया है, देर वाज वन एडवोकेट भी था, फिर पुलिस ऑफिसर है, ऐसा करके डिफरेंट, फिर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब कंटेस्टेंट आया। तो इट वाज वेरी मिक्स्ड रेस्पॉन्स, और सबका अच्छे पर्सनैलिटी है, गुड लुकिंग है, तो एवरीवन लुक्स लाइक ए पोटेंशियल विनर। कहा जाता था कि आपतानी में जो ब्यूटी पेजेंट को लेकर इतना सपोर्ट नहीं किया जाता पहले समय से, जो कि आजकल चेंजेस पे आ रहे, सो काइंड ऑफ स्टिग्मा भी कहा जाता था। तो व्हाट डू यू थिंक कि थ्रू दिस जो इवेंट करवा रहे हैं इससे क्या चेंजेस हो सकता है इनकम? हाँ, ये तो सही है कि आपतानी को यूजुअली कहा जाता है कि पढ़ाई पे ही ध्यान देने देता है, एंड अदर ट्राइब्स जो अदर कम्युनिटीज़ है वो स्पोर्ट्स में है या फिर कल्चर में, ये सब में ध्यान देता है। और अभी थोड़ा चेंजेस हो रहा है। इवन द पेरेंट्स ऑफ आपतानी चिल्ड्रन, उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी देखा तो बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को लेके आए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव चेंज। एंड मोर ओवर जो कमिटी का सोच है वो भी यही है कि जो कल्चरल फील्ड में है या फिर जो पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करता है उसको अलग नज़रिए से न देखे। तो इसीलिए लास्ट ईयर से हम लोग ने जो भी थ्री विनर्स हैं उसको हम लोग मिस अरुणाचल में कोलैबोरेट करके मेगा ऑडिशन तक सीधा फाइनल एंट्री दिला रहे हैं। इवन मिस्टर आपतानी को भी मिस्टर अरुणाचल में मेगा ऑडिशन में डायरेक्ट एंट्री दिला रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। टू द कंटेस्टेंट्स, वो तो मैसेज हम लोग ने पहले डिस्कशन में भी दिया है, बट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एज आई सेड, एवरीवन इज अ पोटेंशियल विनर एंड होप एवरीवन विल डू गुड एंड डू बेटर देन अदर्स सो दैट दे कैन कम आउट एज अ विनर। आज का ये ऑडिशन 1 मंथ से हमारा ये फॉर्म का ये कलेक्शन शुरू हो गया। देन लास्ट वीक से हमारा इंटरेक्शन सेशन भी हुआ है बिहाइंड द सीन। लेकिन आज यहाँ ऑडिशन डे शुरू आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेस्टेंट्स आए हैं। और हमारा मिस अरुणाचल से और मिस्टर अरुणाचल से कोलैबोरेशन है, तो आई होप कि हमारा ये ग्रूमिंग सेशन में उसे रिप्रेजेंट करने लायक हमारे यहाँ से कंटेस्टेंट निकलेंगे। देन आज तो ऑडिशन रहा है, हमारा डे आफ्टर टुमारो से आई मीन 22 से हमारा ग्रूमिंग सेशन शुरू होने वाला है। देन फिनाले इज 3rd of July। होपफुली एवरीथिंग अच्छा जाएंगे। जैसे आज शुरुआत ही बहुत मेगा वे में किया गया है क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत सारे आए थे फोटो में, बहुत मेल एंट्री में। तो और क्या क्या बचा है इस इवेंट के बाद से, और आपके कल्चरल थीम स्पेशल सेक्शन में क्या क्या हम विटनेस कर सकते हैं वो भी सुनना चाहेंगे। प्राइजन का मैं बोल देती हूँ, हमारा यहाँ सबटाइटल्स का भी काफ़ी रहेंगे। वो इंटरनल्स हमारा काफ़ी सबटाइटल्स है, मान लीजिए सबटाइटल्स में हमारा मिस पॉपुलर रहेंगे। मिस पॉपुलर का हमारा ऑनलाइन रहेंगे, तो यहाँ फोटो सेशन के बाद हमारा पॉपुलरिटी के लिए हमारा कंटेस्ट होने वाला है। देन इंटरनली हमारा कैटवॉक सेशन रहेगा, वो ग्रूमिंग सेशन में हमारा रहेगा। देन ओनली बाकी सबटाइटल्स में से हमारा एक ही सबटाइटल्स जो हमारा मेन डे में ये होगा, ट्रेडिशनल राउंड में हमारा ड्रेस प्ले रहेंगे। देन बाकी हमारा जो कल्चर्स का इवेंट्स रहेगा, जैसे कि 30 जून से हमारा शुरू हो रहा है। 30 जून में हमारा यहाँ सीवी नेट्स रहेगा। हमारे सेंट्रल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से सभी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा यहाँ इन्विटेशन जा रहे हैं, उनके लिए एक नाइट रखा गया है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है, कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, खाना पीना रहेंगे, और आप लोगों को भी स्वागत है उस नाइट को। देन फर्स्ट में हमारा 1st of July में हमारा कॉम्पिटिशन्स है। कॉम्पिटिशन्स में हमारा ग्रुप डांस रहेंगे, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, सिंगल डांस रहेंगे। देन सेकंड में हमारा गोल्डन जुबली अवार्ड है, तो गोल्डन जुबली अवार्ड में हमारा काफ़ी सेक्शंस है। कल्चर्स का सेक्शंस रहेंगे, हमारा लिटरेरी सेक्शंस रहेंगे, देन स्पोर्ट्स का सेक्शंस रहेंगे। तो हमारे
जो फील्ड में काफ़ी जो पायनियर्स रहे हैं उन्हें हमें 50th एनिवर्सरी में उन्हें हम अवार्ड दिया जाएगा। और उस रात को हमारा काफ़ी सारा अच्छे प्रोग्राम्स हमें रखे हैं। हमारा कुछ शैडो एक्स है जो कभी यहाँ शैडो एक्स हुआ नहीं है, शैडो एक्स रहे हैं। देन विंग्स डांस होंगे। देन काफ़ी सारा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। हमारा ज़माने के जो काफ़ी अच्छे सिंगर्स रहे हैं उन्हें हमें इनविटेशन दिया जाएगा, उनका परफॉर्मेंस रहेंगे। और हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी उस शाम को रहेंगे। देन थर्ड में हमारा ये पेजेंट का फिनाले होगा मिस एंड मिस्टर का। एंड फिफ्थ में हमारा मेन इवेंट रहेंगे। इट्स ए गोल्डन जुबली इस बार जो 50 साल में एक बार आया जाता है। तो स्पोर्ट्स सेक्शन से तो महीना भर से हम लोग बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज़ देखा गया है। तो आपके कल्चरल टीम में ऐसा स्पेशल कुछ खास है जो ताकि लोग आए और विटनेस कर सके इस बार? यस, ज़रूर है। अभी पेजेंट को ही ले लीजिए। हमारा लास्ट ईयर भी मिस का पेजेंट रहा है। तो पेजेंट को ऑर्गेनाइज करना एकदम बहुत मुश्किल की बात होता है। इस साल भी हमने दोबारा रखा। मिस लास्ट ईयर मिस रहे हैं, इस बार हमारा मिस हमने कंटिन्यू किया। ऑब्वियसली बहुत बड़ी मुश्किल का टास्क रहता है, स्टिल हमने इसे टेकअप किया है। देन मिस्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है मिस्टर का। तो ऑब्वियसली हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो मिस्टर एंड मिस के लिए तो मिस भी है, मिस्टर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। तो ये एक हमारे लिए नया ये रहेगा। और जो जैसे मैंने कहा है सेकंड में उसमें जो हमारा मैं जो शैडो एक्ट के बारे में आपको कह रही हूँ, ये हमारा इस तरह से एक्ट कभी हुआ नहीं है। बिहाइंड ये क्या बोल रहे पर्दा के पीछे में लगा के हमारे फोक टेल के बारे में हम लोग दिखाया जाएगा। वो एक हमारे अट्रैक्शन रहेंगे। एंड देन फिफ्थ डे में हमारा बाकी टाइम में क्या होता है कि मॉडर्न डांस ये सब ज़्यादा रहते हैं। तो इस बार हमने कोशिश किए हैं कि जितना भी है ट्रेडिशनल टच रहे गोल्डन जुबली में। तो फोक एंड ये कहीं ज़्यादा रहेंगे। तो ऑब्वियसली मैं गोल्डन जुबली का कलरफुल कराने की कोशिश में हूँ। तो आई होप कि अच्छा रहे। तो लास्टली आपके इस कलरफुल इवेंट में लोग पब्लिक किस तरह से विटनेस कर सकते हैं, उनको उन सभी के लाइक मैसेज कन्वे करते हैं? ये हमारे गोल्डन जुबली की तरफ से, हमारा कल्चर टीम की तरफ से सभी को आप अपतनी नॉन अपतनी एवरी कम्युनिटी को हमारे तरफ से स्वागत है। इस हमारे गोल्डन जुबली में आप सब आए तो हमारे लिए बहुत भी बड़ा ये रहेगा। विल बी प्रिविलेज टू होस्ट यू। वेलकम ऑल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने भी मीडिया चैनल है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा एक्सपीरियंस में आई बिलोंग टू दिस वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी कॉल्ड आपतानी कम्युनिटी। और हमारे यहाँ में क्या होता है, ज़्यादातर इफ़ यू कैन सी हम एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं। तो सब अरुणाचली को सबको पता है वी आर एकेडमिकली वेरी फाइन। बट द थिंग इज़ दैट व्हेन इट कम्स टू कल्चर और स्पोर्ट्स में भी हम सही जा रहे हैं। बट पेजेंट में अभी भी ऐसा है कि आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतने भी कंटेस्टेंट्स आएंगे। मोर देन 10 contestants at least for both boys and girls have came, and I am very happy because they all were really well prepared. They give their best and हम लोगों ने भी अपना जो है बेस्ट क्रेडिबिलिटी और जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करके आज का जजमेंट है। तो जो कंटेस्टेंट्स अगर घर में देख रहे हो, तो अगर आप लोग बाय एनी चांस सिलेक्टेड नहीं होते हो तो ऐसे मत सोचिए कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मैं भी अपने पर्सनल लाइफ में मैंने 7 या 6 पेजेंट किए, जिसमें से मैं 4 जैसे 3 जैसे मैं हारी हूँ। बट उसके हारना जीतना जो एक अलग रहता है, इट्स मोर अबाउट द एक्सपीरियंसेस व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं आज ऐसी बात कर सक रही हूँ क्योंकि मैं भी कहीं से मतलब मैंने बहुत फेलियर्स और सक्सेस देखा है, उसको मैं टोल टाल कर अभी यहाँ पे आई कैन स्पीक अप कॉन्फिडेंटली। एंड सेकेंडली जितने CCDFC कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्रीम फेस्टिवल इस बार अपने पेजेंट के लिए गोल्डन जुबली इस बार का जो ओकेजन भी है ना, और इस बार दोनों का हो रहा है मिस एंड मिस्टर, एंड दोनों का कोलैबोरेशन भी हो रहा है मिस अरुणाचल के साथ में एंड मिस्टर अरुणाचल के साथ में। तो इट्स अ वेरी ह्यूज डील। तो मुझे असिस्ट करने के लिए मेरे साथ में मेरे 2 कोरियोग्राफर है। वन इज़ मिस्टर गीमर नादा, वो मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल के टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में से है और वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी है फ़िलहाल। एंड नेक्स्ट आई हैव मेरे असिस्टेंट मिस कोच कान्या, वेरी क्रेडिबल। शी was the Miss Apatani first runner-up 2016 something।
तो वो दोनों रहेंगे मेरे साथ में। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो कंटेस्टेंट्स आए थे सब नए थे, तो उन लोगों का थोड़ा सा नया है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि डेल बी 110% परफेक्ट। फ्लोस तो था लेकिन बहुत ऑप्टिमिस्टिक था सब लोग एक्चुअली ना, बहुत पॉजिटिव था, और हमको ऐसा लगा नहीं कि मतलब हमको बहुत मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा ऐसा। बट आई जस्ट एक्सपेक्ट कि दे ऑल कंपटीशन के लिए दे आर डिसिप्लिन्ड, और क्योंकि वो उनसे ही हो पाता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मैं खुद डिसिप्लिन ऐसे ग्रूमर आ जाऊँगी पर वो कंटेस्टेंट नहीं है तो मैं थोड़ी देर बोल सकती हूँ बट उसको ज़्यादा पुश नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब कंटेस्टेंट्स के ऊपर में है, और अभी हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, वही है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने भी सुना कि बहुत सारे कंटेस्टेंट जितने भी थे, बहुत लोग का यही बोलना था कि पहले क्यों नहीं किया ये ब्यूटी पेजेंट वगैरह। तो उनका ना करने का रीज़न यही था कि सोसाइटी में स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना इंकरेज नहीं करते। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कमिंग फ्रॉम दिस इवेंट जो पहला होस्ट कर रहा है या इन कमिंग डेज में इसका चेंजेस किस तरह से हुआ जा सकता है? मैं एक्सपेक्टेशन से पहले एक्शन पे बिलीव करती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि ड्यूरिंग आवर ग्रूमिंग डेज वी डोंट ओनली ग्रूम देम फॉर द फिनाले, जो वो रात में जो ग्लैमर प्रोग्राम होने वाला है, बट उन्हें ऐसे ऐसे स्किल सेट दे जो उनसे सोशल लाइफ में, इवन अगर वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, दोनों चीज़ के लिए, दोनों एस्पेक्ट के लिए उनका कॉन्फिडेंट हम बिल्डअप करेंगे। वी विल ट्राई टू हम वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके उन लोगों को क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब एक्सरसाइजेस के साथ में उन लोगों का ये जो है ग्रूमिंग है इनबिल्ट करेंगे ताकि वो फिनाले तक के लिए रेडी रहे। और अगर कभी वो बाहर जाए किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर वो नहीं भी हो बट इंटरव्यूज़ हो, है ना, इंटरव्यूज़ देना हो, मिंगल करना हो, कहीं स्टेज में स्पीच देना हो, कहीं पार्टिसिपेट करना हो, रेदर इट बी पैजेंट और डांसिंग और सिंगिंग, सोशल वर्क, कहीं भी कुछ करना हो, उन्हें सीखना, वो लोग सीखेंगे इस पेजेंट से कि अगर हम इस चीज़ पे 100% अपना एफर्ट्स डालते हैं तो वो काम करता है। वो चाहे कंपटीशन में हो, चाहे आपका जॉब के लिए हो, चाहे वो आपका खुद का कुछ कोई इंटरेस्ट हो, पैशन हो ना, तो ये चीज़ छोटा छोटा एस्पेक्ट सीखेंगे। और जब वो ये चीज़ को, वो ये लर्निंग को इवन डेल कैरी एंड देन they'll bring it up in front of the eyes of the society, then that's when the change will happen. Okay, lastly, any message for coming contestant, I want to be really soft. The thing is guys, I am a little hard personality, okay, तो मैं वही कहूँगी कि I have lots of love to give to my Apatani society and I want to contribute a lot, but maybe बस I'm just a young lady, पर कंपटीशन जो इस साल टफ होने वाला है क्योंकि इस बार गोल्डन जुबली भी है एंड दोनों मिस एंड मिस्टर, तो ऐसा भी होता है हमारे तरफ से भी कि हम लोग जितना सकेंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए करेंगे उनके लर्निंग्स में, है ना, बट बहुत सा चीज़ें उनको खुद भी कैचअप करना, खुद भी आगे आके खड़ा करना पड़ेगा खुद को, तो वो करे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अगर मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकोगे तो मेरा असिस्टेंट भी दोनों रहेगा, उन दोनों से भी सही बात पूछिए, कीप आस्किंग। अब जब तक पूछोगे नहीं आपको हम संभाल नहीं सकेंगे, ठीक है, आपका क्वेश्चन का हम आंसर नहीं कर सकेंगे, और आपका आंसर नहीं कर सके तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो आपका कंपटीशन में, आपका परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वही है, बकल अप गाइस, दिस टाइम इट्स प्रेस्टीज, it has always been prestigious. This time it's a banger, it's a hallmark in the history of CCDFC. Thank you. मेरा मोटिव ऐसा एक पार्टिकुलर तो नहीं है। ये स्टेज का at this stage of life, I think it will be a great experience for me to explore myself, and hopefully I'll find new challenges and it will bring the better version of myself. फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए आपने कुछ नहीं सोचा था? Sure, ऐसा फ़िलहाल तो कुछ नहीं, but still now I'm just expecting like I'll give my best for this Apatani, Mr. Apatani. बस एग्जैक्टली बोल के तो नहीं है, पर हाँ ऑफ कोर्स अंदर क्या होगा वो तो पता नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ा अभी प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली, क्या बोलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब। जैसे कि फर्स्ट टाइम आई थिंक आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर मिस्टर टाइटल का क्या है वो शुरुआत हुआ है, तो आपको कैसा फील हो रहा है उसमें, उसके बारे में कुछ आप रिगार्डिंग कहना है? हाँ, मतलब ये जो अभी यूथ्स लोग के लिए, स्पेशल जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, ये लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आउटशाइन करना, किसी को इंस्पायर करना, और सब आई थिंक यहाँ में जितना भी यूथ्स है, पार्टिसिपेंट्स है, सबका कुछ कोर्सेज होगा लाइफ में, जैसे जिससे वो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा।
तो वो सब को लेके आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सबका साथ ये आवाज़ जो पहुंच सकने के लिए। थैंक यू।